जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मतगणना से पहले पुख्ता बंदोबस्त 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने दी जानकारी। मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के बाहर के 100 मीटर के दायरे को नो पेडेस्ट्रियन जोन करार दिया गया। किसी भी यातायात की इजाजत नहीं दी गई। एसएसपी ने कहा, हम यातायात डायवर्जन प्लान भी कर रहे हैं जारी। 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 4 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एग्जिट पोल को खारिज किया। कहा, 8 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भी हमारे पास व्यवस्था है। सीएम सैनी के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी में आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। राहुल गांधी और शीर्ष नेताओं की मेहनत से उत्तर भारत में कांग्रेस कमबैक कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के सुप्रीम लीडर, सभी भ्रष्टाचारियों को डराकर बीजेपी में शामिल करा लिया। महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम पूरी ताकत से लड़ेगी। हमारा मकसद बीजेपी को हराना। वारिस पठान का बयान। वारिस पठान बोले, एआईएमआईएम की बातचीत महाविकास अघाड़ी से चल रही, अब गेंद उनके पाले में। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान। मोदी सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया, स्टेशन बेच दिए, अब कहीं रेल की पटरियां न बेच दें। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों की जान दांव पर लगी रहती थी, रेल हादसे होते थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, रेलवे की संपत्ति बेचने की शुरुआत लालू यादव ने ही की थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की आज दिल्ली के कोर्ट में होगी पेशी। उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की होंगे पेश। दिल्ली की सीएम आतिशी आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। सीएम आतिशी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया। कहा, एक एक करके झुग्गियों को ध्वस्त कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक, हालात की करेंगे समीक्षा। दिल्ली के एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह है जिसका बाजार से तालमेल नहीं है। भारत दौरे पर आए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। राष्ट्रपति और पीएम मोदी से भी मिलेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी ने अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले का लोगो जारी किया। सीएम योगी बोले, कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, मेले के दौरान सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, मेले के दौरान स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, दुकानदार और किराएदारों के वेरिफिकेशन की व्यवस्था करें। बंगाल के कुलटाली में बच्ची से रेप और हत्या का मामला, स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग की। मृत बच्ची के परिजन से मिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोजन का डेलीगेशन, उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले, पुलिस ने घटना पर सही एक्शन लिया होता तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीएम ममता बनर्जी का बयान। रेप की घटनाओं का मीडिया ट्रायल ना हो, इससे जांच प्रभावित हो सकता है।